फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है, नहा धो लिए हैं, पूजा पाठ भी हो गई है। आज जाना है गैस एजेंसी, थोड़ा सा गैस का कुछ काम था वो करवाना है, फिर उसके बाद आके आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, मैं ना दोपहर में घर साफ़ कर रही हूँ। एक्चुअली घर बहुत दिन से मैं सोच रही थी साफ़ करने के लिए, पर मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि फिर वेदांत सोता नहीं था समय से और बहुत दिक्कत हो जाती है। या तो फिर कोशिश कर रही हूँ मैं कि मॉर्निंग में उठने की, देखिए मैं उठ पाती हूँ कि नहीं। मेरी सबसे वीक पॉइंट यही है कि मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, बट देखते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो इसलिए कोशिश करते हैं मॉर्निंग में उठने के लिए। ठंड है, ठंड में बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है। खैर ये सब चीज़ें तो बाद में है। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद उसे फिर फॉलो करूँगी। अगर आपको कुछ और भी देखना है वीडियो में तो वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें सब वेस्ट की थी सब मैंने हटा दिया है। बाकी ये सारी चीज़ें मतलब हटा के ही साफ कर होगी, क्योंकि प्लाई का वो वर्क हुआ है, तो अगर इस पर डायरेक्ट सिर्फ पानी यूज करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, मैं थी नहीं यहाँ पे, और जब मैं आई हूँ तो काफ़ी गंदा था घर। तो मैं टालते टालते सोचती थी आज करूँगी, कल करूँगी करूँगी, ऐसे हो ही नहीं पा रहा था। इस वजह से मैं आज तो एकदम ठानी ली कि आज तो मैं करूँगी चाहे जो भी हो जाए। तो फाइनली आज मैंने स्टार्ट कर दिया सफाई करना, और धीरे धीरे सारे काम को मैं आसानी से कर लूँगी। एक एक चीज़ों को पोंछ के अच्छे से रख दूँगी। और सब तरफ दीवार पे इतने जाले हो गए थे ना कि पूछिए ही मत। ऐसा लगता है कि हम लोग का घर नहीं, ये मकड़ियों का घर हो गया था, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इस वजह से सबको आज मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी बाकायदा। और ये सारे जो मैंने शो पीस आप देख रहे हो, ये मैं क्या कहते हैं खुद ही और गई थी शॉप से ख़रीद के लाई थी। जब ये बन रहा था मेरा टीवी का कैबिनेट वाला हिस्सा, तो फिर मैं ये लेके आई थी। मुझे बहुत पसंद है चीज़ों को, नए नए चीज़ों को ख़रीदना और डेकोरेट करना घर को। ये मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है ये सब करने में। मुझे बहुत ही सुकून मिलता है जब हर चीज़ें व्यवस्थित और सजी हुई रहती हैं। अगर आप किसी के भी घर में घुसो या खुद के ही घर में आप घुसते हो तो फिर लगता है कि मतलब वाओ, ऐसा अगर जब आता है मन में तो फिर बहुत ही अच्छा फील होता है। और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रहती है इससे हमारी। इस वजह से चीज़ों को बिल्कुल बाकायदा रखो और साफ़ करके रखो तो फिर आपको बहुत आसानी होती है। मैं अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से सजाती हूँ, रखती हूँ, बहुत प्यार से छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देती हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं साफ़ करके अच्छे से लगा दूँगी। और वेदांत अभी सो रहा था तो इसीलिए ये काम सारे हो जाएंगे, वरना फिर ये सारे काम तो होने से रहें, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आज मैंने अभी खाना भी नहीं खाया था, मैं कही आज मैं काम कर लूँगी फिर ही मैं खाऊँगी, क्योंकि सारा काम ऐसे फैला रह जाएगा नहीं तो यहाँ मैं आ गई हूँ। और बाकी जो नीचे के कैबिनेट थे वो बहुत ज़्यादा ही गंदे थे, तो इस पर ऑयल शायद गिरा था, नारियल का तेल वेल रखा था तो वही गिर गया था। तो इन सबको मैं थोड़ा सा पानी से पोंछ दूँगी। पानी से पोंछने से क्या होगा, बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। और गर्म पानी था तो गर्म पानी से पोंछो तो ऑयल जो रहता है वो साफ़ हो जाता है। और ये डेस्क के अंदर भी बहुत सारे धूल मिट्टी थे, तो ये सारी चीज़ें सब साफ़ हो जाएंगी। इन सबको मैं पोंछ दूँगी अच्छे से, एक एक चीज़ों को। इसमें सब नमकीन और वो सारी चीज़ें गिरी हुई हैं, तो उन सबको मैं अच्छे से पोंछ दूँगी, जिससे कि क्या होगा, वेदांत खेलता है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मुंह में ले लेता है, तो फिर वो बहुत गंदा लगता है। इसलिए मैं सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और इन सभी चीज़ों को मैं पोंछ के रख दूँगी। डस्ट तो खैर बैठ ही जाता है, आप चाहे कितना भी साफ़ कर लो, पर हमारा काम है कि ये चीज़ों को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए, तो ये तो फिर डेली का काम है। तो फिर मैं यहाँ सब छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से संभाल के रख दूँगी। जो चीज़ें जहाँ की है मैं उसको वहीं पे रख दूँगी, जिससे क्या होगा कि फिर मुझे कोई चीज़ निकालने में फिर आसानी होगी। नेक्स्ट टाइम फिर अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो मुझे बहुत आसानी से मिल जाएगा।
और अगर फिर मन में कुछ ठान लो, कहते नहीं है, अगर आप मन में कुछ ठान लेते हो करने का तो फिर चाहे आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो, नथिंग, कोई मैटर ही नहीं करता है। आप बस उस चीज़ में फिर बहुत मन से लग जाते हो, या वो घर का काम हो, या वो पढ़ाई हो, या फिर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को करना। मैं बहुत मन से, बहुत दिल से इन सब चीज़ों को करती हूँ। मैं अपना घर, अपनी चीज़ों को बहुत व्यवस्थित रखना पसंद करती हूँ। तो इसलिए मैं ये सब साफ़ करके अच्छे से क्लीन कर दूँगी। देख सकते कितना ढेर सारा डस्ट निकला था। और यहाँ पे वेदांत सो रहा है, इसलिए अभी सारे काम अच्छे से हो जाएंगे, वरना ये उठ गया तो फिर कोई भी काम मेरा होने से रह गया, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जब तक ये सोता है फटाफट मैं काम कर लेती हूँ। आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे इन सब चीज़ों से, जितनी भी मम्मियाँ होंगी उन्हें ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी कि जब हमारा बच्चा सोता है तो ही हमारे काम बहुत जल्दी से निपट पाते हैं, वरना फिर उनके साथ साथ हमें भी लगना पड़ता है। तो ये कितने ढेर सारे डस्ट निकले हैं कि पूछिए ही मत। ऐसा लग रहा था कितना कबाड़ खाना है ये। तो इन सबको मैं झाड़ दी हूँ अच्छे से। अब मैं पूरा डस्ट बाहर निकाल दी थी। अब इसी समय मैं गली भी बाहर लूँगी, क्योंकि अब थोड़ा सा दिन टाइम बीत रहा है, दोपहर का समय होने जा रहा था, मतलब दोपहर नहीं, आई थिंक 2:30 या 3 बज रहे हैं, 2:30-3 के टाइम हो रहा था। तो मैं कही अब चाहे शाम का झाड़ू भी लगना है तो ला उसी वक्त सब साफ़ कर लेती हूँ, जिससे पूरा घर शाम तक क्लीन रहेगा, क्योंकि फिर बार बार करने में दिक्कत होगी। और वेदांत फिर उठ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उठेगा तो फिर दौड़ने लगेगा तो उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो इसलिए फिर बहुत ध्यान देना पड़ता है मुझे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ जब तक वो सोता है। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ, बाकी चीज़ें फिर नेक्स्ट डे के लिए रखती हूँ। तो यहाँ पे सारे काम खैर हो गए थे। तो आप लोग बताइएगा कि मुझे मतलब और किस टाइप से वीडियो बनाने चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से फिर आपके लिए नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ मैं पोछा लगा दे रही थी, और पोछा इसे गर्म पानी से मैंने लगाया है। गर्म पानी से क्या होता है, जितना तेल का चिपचिपा चीज़ें होती हैं ना जो चिपकी रहती हैं, तो फिर वो छूट जाती हैं अच्छे से। इसमें हल्का सा मैंने वो मिला लिया था, शैम्पू मिला लिया था, तो जितना ऑयल गंदगी रहेगी जो मतलब वैसे चिपचिपी रहती है वो भी छूट जाती है। तो दोनों चीज़ों को मिला के देसी जुगाड़ मैंने करके आज पोछा लगा दिया था, क्योंकि अभी घर में फ़िनाइल ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि मम्मी से मंगाऊंगी, मम्मी थी नहीं, तो मैंने ये देसी जुगाड़ करके अपना घर क्लीन कर लिया। तो ये मैं फटाफट से सारे काम को कर लूँगी, और यहाँ पे मैं पोछा भी लगा दूँगी। पोछा लगाने से पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है, क्योंकि डस्टिंग के बाद जब तक आप पोछा ना करो ना तो उससे पूरी ज़मीन एकदम खिचखिची सी रहती है, जैसे कितनी मिट्टी धूल हो, आप उस पर चलो तो आपको खुद ही अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं झाड़ू सब डस्टिंग करने के बाद अब मैं फटाफट से पोछा लगा दूँगी। तो ये काम ख़त्म हो जाएगा मेरा, तो उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, क्योंकि डस्टिंग हो जाने के बाद फिर से नहाना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाने से ना पूरा फिर गंदगी हो जाता है। तो इसलिए मैं फटाफट से सारे काम करके नहा लूँगी। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा दूँगी, और पोछा लगाने के बाद अब मैं सीधा गली में आ गई हूँ, क्योंकि फिर घर का तो पोछा लग गया है, पूरा क्लीन हो गया था। तो मैं कहीं लगे हाथ में इसका भी पोछा लगा देती हूँ, गली में भी लगा देती हूँ। एक्चुअली वो पोछा वाला जो बाल्टी होता है वो ख़त्म वो टूट गया था मेरा, तो इस वजह से हाथ से लगाना पड़ा आज पोछा, और बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बैठ के पोछा मैं काफ़ी टाइम से नहीं लगाई हूँ, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही थी। खैर कोई ना, कभी कभी तो ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं जीवन में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये सब मैं अपना काम कर लूँगी। और अब टाइम जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे भूख भी मुझे बहुत तेज़ी से लग रही थी, तो मैं सोची ये सब कर लूँ, फिर फटाफट से मैं खाना खाऊँ, क्योंकि फिर नहाऊँगी फिर खाना खाऊँगी, उसके बाद ही थोड़ा सा रिलैक्स कर पाऊँगी। वैसे शाम हो गया था, तो मैं सोची कि अब क्या ही करना, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से अब रिलैक्स ही करना है, क्योंकि आज खाना बनाना नहीं था, खाना काफ़ी रखा हुआ था। तो ये हुआ कि शाम को खाना बनाना नहीं है। तो ये देख सकते हैं यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ। धूप एकदम अब ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने के कगार पे थी। आधी धूप थोड़ी सी आ रही थी, तो मैं कही लाओ धूप में थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे मैं बाल भी झाड़ लूँगी और फिर धूप भी ले लूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ मैं हल्की हल्की धूप भी ले रही हूँ और अपना बाल भी झाड़ लूँगी। और वेदांत किसी चीज़ के लिए मुझे बुला रहा था, उठ गया था,
ये तो अच्छा हुआ कि मैं नहा ली थी तो फिर वो उठाया, नहीं तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती। अब मेरे सारे काम निपट गए थे, मैं नहा भी ली हूँ। अब बस मुझे खाना खाना था तो फिर मैं वेदांत को देखते देखते खाना भी खा लूँगी। अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ी सी मैंने धूप ले ली थी, ये देख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी धूप ले ली। बहुत अच्छा लग रहा था नहाने के बाद धूप लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा नहाना हो चुका है। आज बहुत सारा काम था, लेट हो गया था तो इस वजह से काम भी नहीं हुआ। तो नहा लिए हैं, अब चलते हैं खाना खाने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई है, टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो खाना गर्म करते हैं, उसके बाद फिर खाते हैं, आपसे मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरा खाना है, मैंने सब्ज़ी गरम कर ली थी, चावल है और ये आमड़े का अचार है। आप लोग जानते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा लगता है, हमारे यूपी साइड बनता है। और हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक मैंने सेंधा लिया था। और खाना बहुत मज़ा आ गया था खा के, क्योंकि भूख लगी थी और गरम गरम खाना बहुत मज़ा आ गया था खा के। तो यहाँ मैं शाम का टाइम हो गया था, वेदांत भी उठ गया था और बगल के बच्चे आए थे, वेदांत के साथ खेलते हैं, तो इसलिए फिर इनके साथ ये खेल रहा था। तो शाम हो गई थी तो मैं सोची कि लाओ अब इसे मैं फटाफट से स्वेटर पहना देती हूँ, क्योंकि बच्चे पल भर में बीमार हो जाते हैं। और समझ लीजिए बच्चे बीमार हो गए तो पूरा घर बीमार हो जाता है, क्योंकि बच्चों से ही पूरा घर अच्छा लगता है और उनके बीमार हो जाने से पूरा घर डिप्रेस हो जाता है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि बीमार हो, क्योंकि अभी जल्दी ही से बुखार जुकाम हुआ था और समझ लीजिए बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो इसलिए मैं फटाफट से इसे जल्दी से स्वेटर पहना दूँगी, जिससे कि जिसके दौड़ते दौड़ते ये सब चीज़ें मैं इसकी रेडी कर दूँ, क्योंकि इसको अब दौड़ना है। अब जग गया है तो अब ये दौड़ेगा, खेलेगा। तो इसीलिए मैं पूरा इसे प्रिपेयर कर दूँगी, अच्छे से तैयार कर दूँगी, जिससे कि इसके दौड़ने भागने में से दिक्कत ना हो और फिर मुझे भी ना दिक्कत हो। और पापा मार्केट से आ गए थे और पापा कुछ सामान लेके आए थे, हरी सब्जियां लेके आए थे मार्केट से, तो वो सब मैं अभी रखना है। वो सब भी नहीं रखी हूँ। मैं सोची लो पहले वेदांत को रेडी कर दूँ। खाना खाई थी, बहुत आलस सा लग रहा था, पर अब शाम हो रही थी तो क्या ही आराम करते। मैं सोची कि लो फटाफट से उसे वेदांत को पहले तैयार कर दूँ, फिर मैं और बाकी काम करूँगी। भी सब्जी रखना है, चाय बनाना था, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो ये फ्रेंड्स कुछ वीडियो, कुछ टाइम, कुछ मोमेंट आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे भी सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मैं भी आगे आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊं। ओके, बाय फ्रेंड्स।